इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा ट्रस्ट, नासिक, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित सौभाग्यशाली किरण रविंद्र पाटिल त्यागी निवास के भव्य लोकार्पण समारोह की प्रेरणादायक गतिविधियां। श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नासिक द्वारा एक कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत के जिला नासिक की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा में 17 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नासिक की पावन धरा 7 बलभद्र एवं 8 करोड़ मुनियों की मोक्ष स्थली सिद्ध क्षेत्र गजपंथा जी में 17 दिसंबर 2023 को परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में सौभाग्यशाली किरण रविंद्र पाटिल त्यागी निवासी के भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत तीर्थंकर भगवान के अभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं हम सम सम तम तम पम जम जम जीम जीम त्राम त्राम त्रीं द्रव द्रव नमो वरते भगवते श्री पवित्रतर। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के बीच 3 लोक के नाद की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंत शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतो धम्मो शरणं। भवन के विधिवत लोकार्पण के लिए पुण्यार्जक परिवार परम पूज्य स्वास्तिक श्री भट्टाकलंक महास्वामी जी एवं परम पूज्य स्वास्तिक श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक स्वामी जी के साथ बैंड बाजों के बीच कार्यक्रम स्थल पर आए। कार्यक्रम स्थल पर पूज्य महास्वामी जी ने पूज्य आचार्य श्री को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं पुण्यार्जक परिवार ने भी नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ गुरुवर के समक्ष मंगल भावना भाई। आशीर्वाद प्रदान करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने पूज्य स्वामी जी द्वय एवं पुण्यार्जक परिवार के साथ भवन एवं उनकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन करते हुए श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करने के साथ ही उच्चासन ग्रहण किया। इधर संचालक महोदय ने पूज्य गुरुवर के निमित्त आभार प्रकट करते हुए भवन को लेकर विशेष जानकारियां दी, तो वहीं विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पंथा के क्षेत्र पर एक सुंदर सा त्यागी भवन निर्माण कीजिएगा। और किरण जी, रविंद्र जी कहते हैं मेरी किरण ने मुझसे त्यागी भवन। और मैं एक बड़ी बात और कहना चाहूंगा, जब काम चल रहा था तब भी ये संत वहां पर विराजमान थे, और जब काम पूर्ण हुआ है तब भी संत वहां पर विराजमान है, और उनकी आहारचर्या वीरधौल भाई वहीं पर आज हुई है। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इसी क्रम में सौभाग्यशाली परिवार सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवरों एवं पूज्य स्वामी द्वय के समक्ष पुष्प, फल, फूल के साथ अष्टद्रव्य अर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर अतिथि पधारे IFS अधिकारी श्री एस काले जी सहित विशिष्ट जनों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। स्वागत है श्रीमान, भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। स्वागत अभिनंदन के बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का परिचय कराने के साथ ही आयोजन एवं कार्यक्रम स्थल को लेकर विशेष जानकारियां दी। यहाँ पर उपस्थित विशेष अतिथि श्री क्षेत्र वेडनूर के अध्यक्ष पद्म प्रसाद आजिला, ऋषभदेव पुरम मांगी तुंगी के अधिष्ठाता CR पाटिल साहब, राष्ट्रीय समन्वय समिति के DA पाटिल साहब कोल्हापुर और हमारे उद्योगपति सुनील जी कासलीवाल जो गजपंथा क्षेत्र के लिए सदैव विकास के लिए समर्पित है, और विशेषकर आज हमारे विनंती को मान देकर बाल ब्रह्मचारी वैशु दीदी को मैं वंदन 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 करता हूँ। आज के उत्सव मूर्ति उद्योगपति रविंद्र पाटिल साहब तथा सौ किरण पाटिल और उनका पूरा परिवार का मैं समस्त ट्रस्ट मंडल की ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। 1937 में चरित्र चक्रवर्ती पद प्रदान किया ऐसे शांति सागर महाराज के नाम से यहाँ चौक का निर्माण हो रहा है। इस भूमि पर अनेक संतों ने अपना तपस्या करके पुनीत किया। 7 बलभद्र, 8 करोड़ मुनि एवं गजकुमार स्वामी की मोक्ष स्थली एक अत्यंत पवित्र और आस्था का स्थान है। यह ध्यान में रखते हुए सामने वाले हाईवे पर, नासिक सुरत हाईवे पर हम आचार्य शांति सागर चौक का निर्माण कर रहे हैं। इसे हमें गवर्नमेंट से मान्यता मिली है और इसमें विशेष सहयोग हमें शीतल देवी चंद जी कासलीवाल और कौस्तुभ जी मेहता, इन्होंने जल्द ही ये चौक बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण होगा और ये नेशनल हाईवे पे अपना आचार्य शांति सागर का अस्तित्व की भूमिका दिखेगा। यह तीर्थ क्षेत्र नासिक जैसे महानगर मध्य होने के कारण यहाँ शिक्षा हेतु आने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सर्व सुविधा से युक्त आधुनिक स्वर्गवासी कमलाबाई मानिकचंद कासलीवाल बॉयज हॉस्टल का काम निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मुख्य दातार सुनील जी कासलीवाल, इन्हीं के मार्गदर्शन में यह निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होगा और ऐसा कार्यक्रम जल्द ही आपको करना पड़ेगा। हम जोरदार तालियों से इन सब का अभिनंदन करते हैं। हमें यहाँ पर उपलब्ध साधनों का केवल तीर्थ विकास नहीं, समाज के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कार्य करना है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद तथा नेतृत्व में यह कार्य संभव होगा, तो आप इसकी घोषणा करेंगे तो हम सब मिलकर यह कार्य शीघ्र ही शुरू कर सकते हैं। आपकी दूरदृष्टि तथा संस्कृति रक्षण के लिए पूरे भारतवर्ष में आप जाने जाते हैं। दक्षिण के क्षेत्र में भी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का अनुभव को देखते हुए आप सभी एक ही परंपरा के होते हुए ये घोषणा आप करेंगे। आज के हमारे भामाशाह रविंद्र दादा पाटिल तथा किरण जी और उनका परिवार, इन्होंने तो इस कार्य की शुरुआत की है और त्यागी निवास से शुरुआत होके कभी होती है तो हमें अलग अगली दिशा ईजी हो जाएगी। त्यागी निवास का निर्माण से यहाँ पर त्यागियों का, आचारों का आवागमन बढ़ेगा। यह एक आभा मंडल का क्षेत्र होगा। यह आभा मंडल हमारी सोच, भावना, हर एक शब्द व्यवहार में बदलाव आएगा। यह हमारे लिए वास्तविक ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। हमारे अध्यक्ष न्यायमूर्ति चांदीवाल साहब किसी प्रशासकीय कारणवश आज उपस्थित नहीं रहे, लेकिन लगातार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आचार्य श्री तथा सभी महाराज भट्टारक स्वामी के प्रति अपना नमोस्तु वंदन प्रेषित किया है। शहर के मध्य स्थल में इतनी बड़ी जगह हमारे पूर्वजों ने, पूर्व विश्वस्त ने, हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने संभाल कर हमें सौंपी है। ये जगह हमने नहीं खरीदी, हमारे सौंपी गई है, तो हमारी जिम्मेदारी है इसका संरक्षण करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका विकास करना, कि इसका सदुपयोग करे, संरक्षण करे। पूर्व कमेटी तथा विश्वस्त सबका नाम लेना मुश्किल है। जब इस क्षेत्र के लिए कुछ प्रदान करता है तो कहता है मेरे समंदर में से एक कलश मैं गजपंथा तीर्थ के लिए प्रदान कर रहा हूँ। जी हाँ, वह नाम है परमादरणीय श्री रविंद्र जी पाटिल साहब, रविंद्र जी दादा साहेब पाटिल साहब, परमादरणीय सौभाग्यवती किरण रविंद्र जी पाटिल और सो किरण रविंद्र पाटिल त्यागी निवास का भव्यतापूर्ण निर्माण कर लोकार्पण करना गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के प्रति आपके अनन्य साधारण विश्वास पूर्वक भक्ति का परिचय है।
आपका वीर प्रभु एवं समन संस्कृति के लिए समर्पित सेवा भाव सर्व विदित है। वहीं सौभाग्यशाली किरण रविंद्र पाटिल त्याग भवन को धर्मार्थ देने वाले पुण्य प्रतापी दंपत्ति एवं परिवार को पूज्य स्वामी जी द्वय द्वारा दुपट्टा आदि पहनाकर सम्मानित करने के साथ ही पूज्य आचार्य श्री द्वारा प्रदान किया गया प्रशस्ति पत्र भी पूज्य स्वामी जी द्वय ने दंपत्ति को प्रदान कर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों एवं समाज के गणमान्य जनों ने पुण्य प्रतापी दंपत्ति को शाल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपने आमंत्रण स्वीकार आपने रखा हमारा मान। इसी बीच संगस्थ दीदी जी ने गुरुवर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए पुण्य प्रतापी दंपत्ति के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो वहीं भवन को धर्मार्थ देने वाले पुण्य प्रतापी रविंद्र पाटिल त्यागी जी ने अपने हृदय उद्गार प्रकट किए। अपना यह समय प्रदान किया। धर्मस्नेही बंधुओं, हमारे जितनी रविंद्र भैया की जितनी तारीफ करें हम उतनी कम है, क्योंकि आज पुनः एक बार यह सौभाग्य हमारे रविंद्र भैया की वजह से मिला है। आपने किसी ने तीर्थंकर को देखा? नहीं देखा। किसी ने भगवान को देखा? नहीं देखा। लेकिन आज साक्षात तीर्थंकर के भगवान के स्वरूप हमारे सामने जो आचार्य श्री विद्यमान है, ऐसे कई संत यहाँ पर आएंगे। उसके लिए एक त्यागी निवास का लोकार्पण यहाँ पर हमारे रविंद्र भैया ने कर उन्होंने यहाँ पर यह दिखला दिया कि अगर त्यागी की सेवा करते हैं तो निश्चित उसका फल हमारे रविंद्र भैया आप सबके सामने है कि 4 दुगना उनकी वृद्धि होते हुए समय नहीं लगेगा। शांति सागर महाराज जी की जो चारित्र चक्रवर्ती बुक है वो पढ़ने के बाद में मेरी सही मायने में एक धार्मिक राह पे चलना चालू हो गया। ऐसा मैं सोचता हूँ और मेरा विश्वास है कि उसके कारण ही मेरे अंदर बदलाव आना चालू हो गया। मुझे पता चला कि जैन धर्म क्या है। तब तक जैन धर्म क्या है मुझे कुछ दूर तक उसकी कुछ मालूमात नहीं थी। अगले क्रम में पूज्य स्वामी जी द्वय ने पुण्य प्रतापी दंपत्ति की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताया और श्रद्धालुओं को कल्याणकारी संदेश भी दिया। पावन पुण्य भूमि में सौभाग्यवती किरण रविंद्र पाटिल जी के नाम से त्यागी निवास यहाँ पर नया कट्टड़ जो बिल्डिंग यहाँ पर बन के तैयार हुआ है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है जो त्यागी निवास उद्घाटन में आचार्य श्री खुद पधार कर आए। आज हमारे बीच में सारस्वत आचार्य गुरुदेव देवनंदी महाराज जी इतने दूर एक श्रावक के आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं, तो देखो उनका पुण्य और उनका कर्म का निर्जरा। सारे मुनि संग इस धरती पे आकर उनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित जनों को परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो विदित होता है करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने यहाँ पर 12-12 वर्षों तक की साधना की है। कई मुनिराजों ने 50 वर्ष और सैकड़ों वर्ष इसी स्थान पर रह कर के ध्यान और धारणा की है। इस भूमि पर कोई 1-2 मुनियों के लिए नहीं, एक साथ एट ए टाइम लाखों मुनिराजों के लिए आहार दान कराया जाता था। एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है भाई साहब। कमाने वाले को मालूम है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ पैसा अपने पास इकट्ठा होता है। इसलिए चंचला लक्ष्मी का सही सदुपयोग ही यही है कि जितना बने उतना आप अपने व्यापार में लगाइए। प्रवचन के पश्चात बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच पूज्य गुरुदेव को लोकार्पण स्थल पर लाया गया और पूज्य गुरुवर एवं पूज्य स्वामी जी द्वय के सानिध्य में विशिष्ट जनों ने भवन का अनावरण किया।
अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य एवं उपस्थिति में पूज्य स्वामी जी एवं विशिष्ट जनों ने विभिन्न स्थानों पर फीता खोलकर भवन का विधिवत उद्घाटन करते हुए मंगल प्रवेश किया। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। भवन के विभिन्न भागों का फीता खोलकर उद्घाटन करने के साथ ही विशिष्ट जनों द्वारा मुख्य इमारत का अनावरण करते हुए लोकार्पण की क्रियाओं को संपन्न किया गया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की। कार्यक्रम की समापन बेला पर पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य स्वामी जी द्वारा भवन को धर्मार्थ देने वाले दंपत्ति की प्रशंसा करते हुए अपने संदेश देते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। गजपंथा में 7 बलभद्र, गजकुमार एवं 8 करोड़ महामुनिराजों की मोक्ष स्थली पर परम गुरुभक्त दानवीर उदारमना श्रीमान सेठ रविंद्र जी दादा साहब पाटिल मानगांवकर नासिक निवासी ने मसरूल जैन मंदिर में सौ किरण रविंद्र पाटिल त्यागी निवास का बहुत बड़ा विशाल कार्य संपन्न किया है। लगभग 10,000 स्क्वायर फुट के त्यागी निवास में 7 बलभद्र गजकुमार महामुनिराज के नाम से किरण सौभाग्यवती किरण रविंद्र पाटिल जी, उनके परिवार के ओर से उनके यशस्वी उद्योगपति रविंद्र जी पाटिल जो है धर्मात्मा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्होंने खूब साधु संतों की सेवा की है। अनेक जिन मंदिर की जीर्णोद्धार किए हैं। प्राचीनतम जिन मंदिर की जीर्णोद्धार करने में और दीन दयालुओं को दान धर्म दया करने में सक्षम है। ऐसे उत्तम श्रावक के हाथ से उनके परिवार के ओर से ये त्यागी भवन आज बनाया हुआ है। इस अवसर पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से श्री रविंद्र पाटिल त्यागी जी ने पूज्य गुरुवर के लिए कृतज्ञता एवं सभी का आभार जताते हुए अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जय जिनेन्द्र, मेरा परम सौभाग्य है कि गजपंथा जैसे तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, जहाँ 8 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, 8 बलभद्र में से 7 बलभद्र यहाँ मोक्ष गए हैं, और गजकुमार स्वामी जी की तप और मोक्ष भूमि, यहाँ से मुझे कुछ निर्माण कार्य करने का मौका दिया। तब यहाँ एक जीर्ण शीर्ण वास्तु थी, सोगानी धर्मशाला, जो कभी भी गिर सकती थी, ऐसी स्थिति में थी। कुछ साल पहले मैंने ट्रस्ट कमेटी को ये अर्जी दी कि ये इमारत जो है उसका पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, इसका मैं त्यागी भवन में निर्माण करना चाहता हूँ, और उन्होंने ये मान लिया और मुझे मौका दिया। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गजपंथा ट्रस्ट, नासिक, महाराष्ट्र।